अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र ख़ान आपको विजुअल प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कलेक्शन को फिनिश करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमारी डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से वो हम लास्ट टॉपिक नहीं कर सके। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कलेक्शंस को कवर करेंगे। तो आज के कलेक्शन में हम जो है वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्यों को शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप बाई चांस यहाँ पे आए हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर हमारा है क्यों पे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि क्यों है क्या चीज़। तो क्यों बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक मेमोरी को एक्सेस करने का और उसको स्टोर करने का एक मैकेनिज़्म है कि किस तरह हम उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते। एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो क्यों होती है, तो क्यों जो है वो कुछ इस तरह से स्टोरिंग करती है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जो आप उसमें स्टोर करने जाते हो वो फर्स्ट आउट होगा, और जो लास्ट इन हुआ है, जो लास्ट आपने वहाँ पे स्टोर किया है, वो लास्ट आउट होगा। यानी वो फीफो के स्टाइल में वहाँ पे स्टोरेज करता है। यानी इस तरह है कि एक क्यों है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने पहले उसमें एक डेटा स्टोर किया और उसके बाद एक दूसरा डेटा स्टोर किया, फिर तीसरा डेटा स्टोर किया। तो जब आप उससे फेचिंग कर रहे हो या उस डेटा को आप निकाल रहे हो, तो जो आपने पहला डेटा स्टोर किया है वही पहला डेटा स्टोर करने के बाद जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तब आपने दूसरा डेटा स्टोर किया है तो अब आप वो दूसरा डेटा जो है वो उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो इस तरह के काम जो है वो अगर हमें चाहिए होते हैं, या इस तरह के अलगोरिथम अगर हमने इम्प्लीमेंट करना होता है कि अगर हमें लेट सपोज़ जो फर्स्ट एंटर हुआ है वही फर्स्ट हम एग्जीक्यूट करें और जो सेकंड एंटर हुआ है वो सेकंड हम एग्जीक्यूट करें या उसको प्रोसेस करें, तो इस तरह के मैकेनिज़्म में या इस तरह की रिक्वायरमेंट में हम जो है वो क्यों की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो क्यों भी स्टैक की तरह बिल्कुल डुप्लिकेट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकता है और इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकता है। क्यों में भी ये खासियत है। क्यों में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम जो है वो इन क्यू मेथड यूज़ करते हैं। देखिए, हर एक जो है वो अपनी जो फंक्शन है स्टोर करने का वो अपने डेटा स्ट्रक्चर के साथ रिजेम्बलेंस रख रहा है। यानी आप देखिए तो यहाँ पे एन क्यू है, ठीक है जी, और वहाँ पे पुश था स्टैक में। तो एन क्यू मेथड के थ्रू हम जो है वो वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो अब जिस टाइम आपका पॉइंटर जिस लोकेशन को भी पॉइंट कर रहा होगा तो उस लोकेशन पे आपका डेटा जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा। और इसी तरह डी क्यू मेथड जो है हम इससे वैल्यूज़ रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हम देखते हैं इस क्यों के। तो जो एक प्रॉपर्टी मैंने ली है जो ऑलरेडी हम स्टैक में भी डिस्कस कर चुके हैं वो है काउंट। और अगेन काउंट हमारे पास वही काम करेगा कि रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो उस क्यू में अवेलेबल हैं, ये हमें रिटर्न करेगा। चंद मेथड्स यहाँ पे आप देख ले तो ऑलमोस्ट ये वही मेथड है। इन क्यू जो कर रहा है वो डेटा को ऐड कर रहा है आपके क्यू में, और डी क्यू वहाँ से रिट्रीव कर रहा होगा। अब डी क्यू बिल्कुल वहाँ पे पॉप की तरह काम कर रहा है, यानी डी क्यू वहाँ से रिमूव भी करेगा और आपको आप वैल्यू भी देगा, ठीक है, रिटर्न करके। लेकिन पीक जो है वो जस्ट आपको रिटर्न कर रहा होता है, वो वैल्यू को रिमूव नहीं कर रहा था। और कंटेन्स जो है वो यहाँ पे तो बिल्कुल ये चेक कर रहा है कि आया कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या डेटा वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। जबकि क्लियर जो है वो आपके सारे क्यों को क्लियर कर देगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहला कि हम किस तरह इस को वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं क्यू में। तो चूँकि ये एक नॉन जेनरिक कलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक कलेक्शंस ही हम पढ़ रहे हैं और नॉन जेनरिक कलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इन क्यू मेथड आपके लिए कोई भी डेटा टाइप जो है वो क्यू में स्टोर करा सकता है, ठीक है जी। तो सबसे पहला लाइन मैंने यहाँ पे लिया है, एक क्यू ली है। इस क्यू को मैं जो है वो एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है क्यू। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इस क्यू में मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रखी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यू में मैंने पहली वैल्यू यहाँ पे रखी है क्यू डॉट इन क्यू,
3, यानी पहली वैल्यू मैंने स्टोर की वहाँ पे 3। नेक्स्ट वैल्यू मैं वहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ q.inq2। तो ये वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो गई। नेक्स्ट जो है वो q.inq1, तो 1 वहाँ पे स्टोर हो गई हैं। और इसी तरह लास्ट में मैं ले रहा हूँ q.inq4 जो कि एक स्ट्रिंग है। तो अब आप देखिए सबसे पहले लोकेशन पे आपके पास 3 स्टोर हुआ, उसके बाद 2 स्टोर हुआ, उसके बाद थर्ड लोकेशन पे आपके पास 1 स्टोर हुआ है, और उसके बाद फोर्थ लोकेशन पे आपके पास 4 स्टोर हुआ है। इस तरह ये स्टोर हो गया है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो पहले हमें 3 अवेलेबल होगा, फिर हमें 2 अवेलेबल होगा, फिर हमें 1 अवेलेबल होगा, और फिर हमें 4 अवेलेबल होगा। इस तरह की इसको एक्सेसिंग करने का होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको DQ से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि DQ क्या करता है, वहाँ से डेटा को रिमूव करके आपको रिटर्न भी कर देगा। तो ये इस DQ का काम है। अगर आप DQ मेथड अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो ये आपको एक्सेप्शंस जो है वो थ्रो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये 5 लाइंस में मैंने वही कोड लिया है। अब हम इसको जो है वो DQ करना देख रहे हैं कि किस तरह हम इसको DQ कर सकते हैं। तो पहले वाले लाइन में यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं console.writeLine नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू, तो वो कितने हैं q.count। तो काउंट हमें बता देगा कि इस टाइम हमारे पास इतने एलिमेंट्स जो है वो क्यू में अवेलेबल है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि वाइल का लूप लगाया है, अगर q.count की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो आप क्या करो console.writeLine q.dq, ये आप जो है वो DQ करते जाओ। ठीक है, तो जब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स होके इस लूप से बाहर निकल जाएगी, और लास्ट में हमें ये रिजल्ट या ये लाइन डिस्प्ले कर दी जाएगी कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू जो है वो 0 है, क्योंकि इस टाइम काउंट की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी होगी। तो ये बेसिकली हम इससे वैल्यूज़ जो है वो DQ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीक के थ्रू हम किस तरह वैल्यूज़ इससे रिटर्न कर सकते हैं। तो जिस तरह पहले बताया कि पीक जो है वो जस्ट वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा। तो अगर आप अब भी एम्प्टी क्यू पे आप ये पीक मेथड अप्लाई करते हो तो अगेन आपको इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन जो है वो थ्रो किया जाएगा। अगेन हमने वहाँ वही कोड लिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको देखें तो हमारे पास जो console.writeLine है द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लिया है, वो क्या है आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं 4। तो आपको नज़र आएगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू आर 4। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ console.writeLine q.peak, यानी ये क्या कर देगा, हमें वो पीक पे जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो पीक पे बेसिकली वैल्यू क्या है, यानी वो एरिया जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइम पीक पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है जी, क्योंकि हम उस एरिया से वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है जी, जो हमने सबसे पहले इंटर किया था। तो इस टाइम हमें 3 मिल जाएगा डिस्प्ले पे। अगर इस लाइन को मैं 3 दफ़ा लिख लेता हूँ तो अगेन बार बार हमें वही 3 वैल्यू डिस्प्ले कर दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ना तो ये अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन पे लेके आ रहा है, और ना ही ये उस वैल्यू को वहाँ से रिमूव कर रहा है। तो ये हमारे पास पीक मेथड है, तो ये कुछ इस तरह काम कर रहा है। ठीक है जी, तो अगर अब नेक्स्ट लाइन में हम देखें तो हम ये कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस टाइम वो वही होंगे। ठीक है, यानी 4 ही आपके पास एलिमेंट्स होंगे, लिहाजा इससे पता चल गया कि जो पीक है वो रिमूव नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कंटेंट्स के थ्रू हम किस तरह वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं या एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कंटेंट्स मेथड जो है वो चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल, अगर आप कोई वैल्यू फ़र्ज़ करिए चेक करना चाहते हैं तो वो चेक करेगा कि वो वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो अगर अवेलेबल है तो आपको
यस या ट्रू रिटर्न कर देगा या वन रिटर्न कर देगा, और अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो आपको ज़ीरो या फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगेन मैंने वही कुछ ऑब्जेक्ट या वैल्यूज़ वहाँ पे एनक्यू किए हैं या स्टोर किए हैं। तो अब यहाँ से आप देखें तो क्यू डॉट कंटेन्स ट्रू जो है वो आपको यहाँ पे ट्रू देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस क्यू में आपके पास ये ट्रू वैल्यू पड़ी है, जो इंटीजर वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू है वो पड़ी है। लेकिन अगर आप इस लाइन में देखें तो आपके पास जो ये वाला लाइन है, ठीक है जी, क्यू डॉट कंटेन्स 100, ये आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास इस जगह पे यानी यहाँ पे जितने भी हमने वैल्यू स्टोर किए हैं, ठीक है जी, इसमें आपके पास 100 अवेलेबल नहीं है। तो इस लिहाज से ये आपको फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्लियर किस तरह इस क्यू को कर सकते हैं। तो क्लियर जो है वो आपके सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा, जितने भी आपने वहाँ पे वैल्यूज़ रखी है वो क्यू से रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो ये अगेन मैंने वही कोड लिया है, उसमें चंद वैल्यू स्टोर किए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसोल डॉट राइन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू जो है वो क्यू डॉट काउंट। तो अब आप देखेंगे कि ये आपको रिटर्न करेगा 4। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर लेते हैं यानी क्यू डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी वैल्यूज़ हमने वहाँ पे स्टोर किए हैं इस क्यू में वो इसको रिमूव कर देगा, और लास्ट लाइन हमें बता देगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द क्यू जो है वो अभी 0 हो चुके होंगे। ठीक है जी, ये इसका कोड है। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और जब ये स्लाइड आपको मिलेंगे तो इसमें यहाँ पे ही एड्रेस अवेलेबल होगा, अब इस पर क्लिक करके लिंक पे आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो में अब हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ वहाँ से पहले ही लिखी हुई है, ये वो पहला वाला कोड है, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्यू का एक इंस्टेंट क्रिएट किया है क्यू के नाम से, और फिर उसमें मैंने फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 वहाँ पे स्टोर की है, फिर इसी तरह 2 स्टोर किए है, फिर 3, और लास्ट में मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू 4 वहाँ पे स्टोर की है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो ये किस तरह मैं प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो मैंने वैल्यू स्टोर की है 1, वही सबसे पहले जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में मैंने वैल्यू स्टोर की है 4 स्ट्रिंग वैल्यू, वो सबसे लास्ट में प्रिंट होगी। तो फॉर ईच लूप यूज़ करके हम इसको प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं कि ये तो देखिए ये वही इसी तरह हमें वैल्यू दे रहा है जिस तरह हम इसको स्टोर करें, यानी फर्स्ट लोकेशन पे जो हमने 1 स्टोर किया था वही सबसे पहले एक्सेस हुआ, और 4 न्यूमेरिकल की स्ट्रिंग जो वैल्यू है जो हमने लास्ट में स्टोर की थी वो हमें सबसे लास्ट में वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है। तो जिससे पता चला है कि ये फर्स्ट जो आप उसको स्टोर कर रहे हो फर्स्ट वैल्यू को ही वो आपको एक्सेस करा के देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को जो है वो डिक्यू करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इन सब को डिक्यू करना चाहता हूँ, तो मैं ये फॉर ईच लूप यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, ये मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
क्यू वो कितने हैं, ठीक है, वो हमारे पास है माई नहीं है हमारे पास, उसका नाम क्यू है। क्यू डॉट कंटेंस काउंट, क्यू डॉट काउंट, ये हमें डिस्प्ले कर देगा कि कितने एलिमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन क्यू जो है वो 4 है। तो नेक्स्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इससे जो है मैं वो सारी वैल्यूज़ जो है वो डिक्यू करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस तरह करता हूँ, वाइल लूप ले लेता हूँ और जो क्यू है उसकी प्रॉपर्टी काउंट को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर वो 0 से ग्रेटर है तो आप क्या करो, आप इसको डिक्यू करें। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि क्यू डॉट डिक्यू, ये आप करके, ठीक है, इसको इस तरह करें। तो अब आप देखें कि जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास इसमें होंगी वो सारे डिक्यू हो चुकी होंगी। तो अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, यही हम कॉपी पेस्ट करके, यही लाइन हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखें, क्योंकि ये वाइल क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो सारे डिक्यू कर देगा, यानी रिमूव कर देगा। तो अब इस लाइन पे जब हम आएंगे तो काउंट की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, तो लिहाजा हमें जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्यू में 0 नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वहाँ पे 4 थे और अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 0 है। तो इस तरीके से हम डी क्यू को यूज़ करके यहाँ से वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो कंटेन्स वाला है ये किस तरह काम कर रहा है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे डिस्प्ले करे ट्रू या फॉल्स डिस्प्ले करे। तो मैं लिखता हूँ कंटेन्स क्यू डॉट कंटेन्स मुझे क्या शो कराओ, मुझे ये शो कराओ कि ट्रू वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो इस टाइम मुझे क्या शो कराया जाएगा, मुझे ट्रू डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू डिस्प्ले किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रू वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर इसकी जगह हमारे पास स्लाइड में था, अगर इसकी जगह 100 लिखें तो 100 अब आपको नज़र आ जाएगा कि 100 हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये 100 अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कंटेंट्स का जो मेथड है उसको यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि आया कोई वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो इस तरह करता हूँ कि क्यू डॉट क्लियर लिख लेता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, आपके क्यू में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। और अब ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन हमें बता देगा कि वहाँ पे 0 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो अब इसको चेक करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी क्लियर से पहले मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे और क्लियर होने के बाद मेरे पास वहाँ पे 0 एलिमेंट्स पड़े हैं। तो इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्यों था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट है करें, और अगर कोई मसला है तो भी डिस्कस करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।